तो एक बार फिर से स्वागत है सर्वोत्तम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता होगा, लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। कई सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिया था ध्यान से सुन लीजिए। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर जाना है, सर्वोत्तम ऐप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और सर्वोत्तम ऐप पे आपको ये क्या कहते हैं, बैच मिल जाएगा लक्ष्य बैच के नाम से। वहाँ जाकर आपको एनरोल कर लेना है। 199 रुपीज़ में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। ध्यान से सुनिए, इस बैच के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट और कई सारे सवाल ऐसे जो वीवीआई होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा या तो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, यानी कि पुराने साल में पूछे गए सवाल होंगे, या फिर मैं जहाँ वीवीआई लगा दूंगा या आईएमपी लगा दूंगा या स्टार लगा दूंगा। समझ जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरे क्लास के दौरान ही वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ध्यान से सुनिए। चलिए, तो मैंने आपको पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था, ध्यान से सुन लीजिए कि मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र जो है ना, निम्नलिखित दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक को हम कहते हैं बाबू आहार नाल, ध्यान से सुनिएगा, आहार नाल, तो आहार नाल से बनी होती है। दूसरा है पाचन ग्रंथि। तो ये जो दो मेन पार्ट है, पाचन तंत्र, पाचन आहार नाल और पाचन ग्रंथि, अगर मुझे ये दोनों पार्ट एक्सप्लेन हो गया, समझो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से सुनिए, आहार नाल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो आहार नाल है उनमें निम्नलिखित अंग लेते हैं, आहार नाल के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आहार नाल के निर्माण में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं, उनमें से कुछ अंग है, देख लीजिए। सबसे पहले हमने कहा था मुख के बारे में, फिर मैंने कहा था मुख गुहा के बारे में। फिर आपको यहाँ अजीब सा फील होगा कि सर मुख अलग होते हैं, मुख गुहा अलग होता है क्या? बिल्कुल, मुख अलग होता है और मुख गुहा अलग होता है। मुख गुहा में कौन कौन से अंग आते हैं, देखिए ध्यान से। जीव आते हैं, मुख गुहा में जीव आता है, ठीक है। फिर दांत आते हैं, ठीक है। कहता का एक बहुत ही फेमस सी कहानी है, ठीक है, ये फेमस सा डायलॉग है कि पहले जीव आता है कि दांत, है ना। पहले आता है जीव, फिर आता है दांत, है ना। हम बताएंगे आपको, ये जो फेमस सी भी लाइन से सब पूछे जाते, पहले जी आया कि दांत, तो हम कहते हैं पहले जीव आएगा फिर दांत आएगा, ठीक। उसी प्रकार हमने पढ़ा भी है पहले जीव के बारे में, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, ठीक है। और छोटा सा पार्ट होगा तालू के बारे में, ठीक है। भालू नहीं, आलू नहीं, तालू के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। ये जो ग्रसनी है ना, वो हमारे पाचन तंत्र का भी भाग है और हमारे श्वसन तंत्र का भी भाग है। तो ये दोनों भाग है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। फिर ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको अमाशय के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अमाशय के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर छोटी आंत के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है बड़ी आंत। उसके बाद क्या है? बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत के बारे में पढ़ाया जाएगा। और अगेन अगेन पाचन तंत्र ग्रंथि को ना भूले, वो पाचन ग्रंथि पाचन तंत्र का हिस्सा है। हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, उनमें से मैंने आपको मुख के बारे में पढ़ा दिया गया। मुख गुहा में हम लोग जीभ के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है दांत। दांत के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी। सबसे पहले जब भी आप दांत को देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या ख्याल आता है कि आपके मुंह में कितने हैं ये? चलिए देखिए, तो आज दांत के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे, या इंटरेस्टिंग सी बातें जानेंगे, ठीक है। ये जो दांत है ना, हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। तो सबसे पहले ये कहाँ पाई जाती है, तो लिख देंगे मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है, ठीक है। यह मुख गुहा में पाई जाती है, पहली बात पाई जाती है। तो हमारा जो दांत है वो मुख गुहा में पाई जाती है, पहली बात क्लियर है क्या? दूसरी बात, ये जो दांत है वो किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। तो दांत बना किसका होता है? तो हम कहेंगे ये जो हमारा दांत है वो डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का। तो हमारा जो दांत है वो डेंटाइन का बना होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया कि हमारा दांत किसका बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा रहा हूँ। अगर मैंने आईएमपी लगा दिया मतलब सवाल पूछा गया और आपको बवाल कर देना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो भी सवाल बताएंगे ये नहीं कि बना के मत लाइएगा, ठीक है। सारी चीज़ आप बना के लाना है आपको, एकदम एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो दांत है हमारा डेंटाइन का बना होता है। अगर हम बात करें दांत के संख्या के बारे में, तो ये जो दांत है एक वयस्क मनुष्य के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक वयस्क मनुष्य के अंदर, वयस्क बोलते हैं एडल्ट को, ठीक है। जो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको कहा जाता है वयस्क। और वयस्क मनुष्य के अंदर जो संख्या है दांत की वो होती है 32, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अगर हम अलग अलग आयु के लोगों की बात करें तो अलग अलग आयु में दांतों की संख्या अलग अलग होती है। कई बार दांत देखकर भी आयु का पता लगाया जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी में 32 दांत है, इसका मतलब समझो को 18 प्लस है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, समझ गया ना। मतलब कि वो 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, यानी उनके अंदर 32 दांत हैं। अगर हम 18 वर्ष से 17 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों में देखें तो उनके अंदर तकरीबन 28 दांत होते हैं। कितने? 28 दांत होते हैं। और अगर 12 वर्ष के नीचे से देखें, 12 वर्ष के नीचे, तो अगर 12 वर्ष के नीचे देखेंगे तो उनके अंदर 20 से लेकर के 24 दांत होते हैं, 20 22, लेकिन हम मोटे तौर पे मान लेते हैं 20, ठीक है। तो ये जो है
12 वर्ष के नीचे वाले बच्चे उनके अंदर 20 दांत होते हैं। 17 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 28 दांत होते हैं, ठीक है। और जो 18 प्लस होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें 32 दांत होते हैं। वर्ष 2017 में एक सवाल पूछा गया था, 2017 के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आइए देखें दांत के बारे में और इंटरेस्टिंग सी बात क्या क्या है अपने को जानना है। देखिए ध्यान से, हम कहेंगे दांत जो है ना उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। दांत उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो उत्पत्ति का आधार अगर पूछे, देखिए 2 आधार पे पूछा जाएगा। अगर कोई आधार मेंशन नहीं किया गया और सीधा सीधा पूछे दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर वो 4 प्रकार वाली बातें करेंगे हम। लेकिन यहाँ पूछे कि उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे दांत 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो दांत होता है उसको बोलते हैं अस्थायी तित्र, अस्थायी दांत, ठीक है। तो पहला जो प्रकार है उसको बोलेंगे अस्थायी दांत, क्योंकि ये अस्थायी नहीं होते इसलिए नाम इसका दिया गया अस्थायी। साथ ही साथ इसको हम कहते हैं दुधिया दांत, इसे हम दुधिया दांत भी कहते हैं। या तो अस्थायी कह दीजिए या तो दुधिया दांत कीजिए, या फिर इसको हम प्राथमिक दांत भी कहते हैं। प्राथमिक क्योंकि पहले आता है इसलिए नाम दिया गया प्राथमिक। अलग अलग नाम है, इसको कहते हैं टेम्पोररी टीथ, टीटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं मिल्क टीथ, एमटी, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्राइमरी टीथ, पीटी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हमने शॉर्ट में लिख दिया लेकिन पूरा नाम जरूर आप लिखिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अस्थायी दांत, दुधिया दांत और प्राथमिक दांत। ये किसको बोलते हैं? जब बच्चे बचपन, यानी कि ये जो दांत है वो बचपन में आता है। कब आता है? बचपन में, ठीक है। जन्म के समय जो दांत आने आता है उसे हम बोलते हैं दुधिया दांत। ये कब आता है? जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं। और जब बच्चा 6 महीना का होगा उनके अंदर दांत आना शुरू हो जाता है। बच्चा बहुत, समझ रहे हो ना, बहुत गुस्से वाला भी हो जाता है, वो दांत भी काटना शुरू कर देता है, ठीक है। क्योंकि वो दांत जब आता है तो सेंसेशन होने लगती है, संवेदना होने लगती है, सनसनाहट, झंझनाहट, कनकनाहट, फनफनाहट सब होने लगती है। और कोई पिल्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चे का दांत है, ऑटोमेटिकली आता है। चलिए, नेचुरल चीज़ है। तो बचपन में आने वाले दांत को क्या बोलेंगे? दुधिया दांत बोलेंगे। और इसकी जो संख्या होती है बाबू, ठीक है, इसकी संख्या होती है 20। इसकी संख्या कितनी होगी? 20। और इसके लिए एक डेंटल फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है। और वो डेंटल फार्मूला अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, तो चलेगा क्या? आप बता दीजिए, अभी बता दूं? चलो अभी बता देते हैं। नहीं, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, क्योंकि इसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सब आता है, तो थोड़ी देर के बाद बताएंगे। चलिए आगे। तो आप अस्थायी दांत के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा दांत हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है अस्थायी दांत, ठीक है। अस्थायी दांत बोलिए, या इसको द्वितीयक दांत भी बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार आता है, तीसरी बार नहीं आएगा। एक बार आया, फिर टूटा, फिर दूसरी बार आया, द्वितीयक दांत बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। और इसको बोलेंगे सेकेंडरी टीथ, ठीक है, सेकेंडरी टीथ। और अगर दूसरी बार आया इसलिए नाम दिया गया द्वितीयक। और जो अस्थाई हमेशा के लिए रहता है उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट कह देते हैं, अंग्रेजी में अस्थाई कह देते हैं, ठीक है। और फिर इसकी संख्या के बारे में अगर बात करूं तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है, ठीक है। अभी अभी बताया था वयस्क के अंदर कितना होंगे, तो वयस्क के अंदर होते हैं बाबू 32, ठीक है। तो वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। और ये दांत अस्थाई होता है। एक बार दुधिया दांत टूट गया तो दुधिया दांत की जगह पे क्या आते हैं? अस्थाई दांत। और अस्थाई दांत एक बार आ गया फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो दांत के कुछ फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं, उसके बारे में सुन लीजिए कि दांत के क्या क्या गुण हैं। अगर हम दांत के गुण के बारे में बात करें तो पहला गुण क्या है दांत का, कि दांत पूरे जीवन में 2 बार आते हैं। कितनी बार आएंगे? 2 बार आते हैं, ठीक है, 2 बार आते हैं। दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार, ठीक है, 2 बार आते हैं। इसलिए इसको अंग्रेजी में डाइफाइडेंट भी कहा जाता है। दांत पूरे जीवन में कितनी बार आए? 2 बार, इसलिए क्या कहा जाता है? डाइफाइडेंट। भूल जाइए, उसका नाम आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहते हैं दांत जो है ना वो अलग अलग प्रकार का होता है। अगर आप संरचना देखेंगे तो दांत की जो संरचना है वो अलग अलग है, ठीक है। तो संरचना के आधार पर, ध्यान से सुनिए, आगे पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर दांत जो है ना 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, ठीक है। तो हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, रदनक, कतरनक, है ना, रदनक, कतरनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। दांत 4 प्रकार का होता है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं हेट्रोफाइडेंट, है ना। हेट्रोफाइडेंट का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, फाइडेंट मतलब होता है दांत। तो दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए अंग्रेजी में से हेट्रोफाइडेंट कहते हैं। अगली बात है, तीसरी बात है कि जो दांत है वो हमारे मसूड़े में धंसा होता है, ठीक है। तो ये जो जबड़े की हड्डी है, जबड़े की हड्डी उसमें धंसा होता है, ठीक है। तो जबड़े की हड्डी में दांत धंसा होता है। तो दांत जो है ना, जबड़े की हड्डी में धंसा होता है। और हमारा दांत अगर जबड़े की हड्डी में धंसा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं थीकोडंट। तो क्या कहा गया? इसको कहते हैं थीकोडंट। लिख देता हूँ, ठीक है। थीको का मतलब होता है धंसा होना, थीको का मतलब होता है धंसा होना, दंड मतलब दांत, ये दंड का मतलब होता है दांत। अगर दांत जबड़े की हड्डी में धंसा है तो उसको कहेंगे थीकोडंट।
चार प्रकार के होते हैं, तो एक बोलते हैं हेट्रोफाइडेंट। हेट्रोफाइडेंट, ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग प्रकार, डिफरेंट, है ना, अलग अलग। तो दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं इसलिए नाम दिया गया हेट्रोफाइडेंट, ठीक है। दो बार आते हैं इसलिए इसको बोलते हैं डाइफाइडेंट। डाइफाइडेंट, डाई मतलब दो बार, ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं कुछ, ये जो है ना आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम में आएगा। तो ये मैंने कुछ फीचर्स लिख दिए, दांत के कुछ गुण लिख दिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हमने क्या कहा, संरचना के आधार पर दांत चार प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दांत चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार है, संरचना के आधार पर दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? चार प्रकार के, चार प्रकार के, ओहो हो, कितने प्रकार के? चार प्रकार के दांत होते हैं। पहला जो नाम है उसका नाम है रदनक, सॉरी कतरनक, कतरनक। दूसरा नाम है रदनक, रदनक। तीसरा नाम है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और चौथा नाम है चवर्णक, चवर्णक। तो अंग्रेजी में बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, और अगला नाम है मोलर। ये दांत जो है ना चार प्रकार के हो गए, ठीक है, कतरनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। अगर हम इनके संख्या के बारे में बात करें और इनके कार्य के बारे में बात करें तो कई बार ये पूछा जाता है कि संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य और इनके कार्यों और संख्या के बारे में बताएं। तो जब इनके कार्य और संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो हम ऊपर में लिख देते हैं संख्या, ठीक है, और फिर उसके कार्य लिख देंगे, ठीक है, सर कार्य लिख देंगे। और एक साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि सारा टॉपिक एक साथ क्या हो जाए, कवर हो जाए। अगर हम कतरने की संख्या की बात करें तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो चार दांत ऊपर होते हैं और चार दांत नीचे, चार इंसीजर ऊपर, चार इंसीजर नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 8। और ये जो आगे वाला दांत है ये काटने के काम में आता है। जैसे तुम कई बार सेब खाए होगे तो सेब में ये चार के चार दांत दिख जाते होंगे जब तुम सेब को बाइट करते हो। तो जैसे ही तुमने सेब में दांत काटा या सेब को तुम खाते हो तो उसमें चार के चार दांत दिख जाते हैं। एक बार काट के छोड़ भी सकते हो, फिर देखना दांत के चारों साइड नजर आएंगे। ये पूरा का पूरा रदनक या सॉरी कतरनक, इंसीजर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो इंसीजर है चार ऊपर होते हैं और चार नीचे होते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है भोजन को काटने का, इसका काम है भोजन को काटना, ठीक है। और कई बार बच्चे इसका दुरुपयोग भी करते हैं, पड़ोसी के बच्चे को काट लिया करते हैं, ठीक है, और उसके चार दांत ऊपर चार दांत नीचे का निशान बन जाता है। फिर वो पड़ोसी आपके घर पे आता है लड़ाई करने। तो ये काटने के लिए नहीं दिया था, ये भोजन को काटने के लिए दिया था, लेकिन फिर से बच्चों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और पड़ोसी के बच्चों को दांत काट लिया। आपने भी ऐसा किया होगा, अगर आप ऐसा किए हैं तो कमेंट में एक बार यस जरूर बोलिएगा, ठीक है, कि हमने ऐसा किया है। अगर हम रदनक की बात करें तो रदनक की संख्या जो है, देखो ध्यान से, एक इधर होती है, एक इधर, यानी दो ऊपर। राक्षसों का दांत देखे हो तुम? हाँ, दो ऊपर और दो नीचे, टोटल कितने हो गए? 4। तो जो रदनक है वो हो गया 4, ठीक है। और इसका जो काम होता है वो चीरने और फाड़ने का होता है। और ये किस में पाया जाएगा? देखिए, चीरने और फाड़ने का होता है। और ये किस में पाया जाएगा? ज़्यादातर ये दांत जो है ना मांसाहारी जीवों में पाई जाती है। मांसाहारी जीवों का मतलब क्या होता है? जैसे शेर वगैरह हो गया, तो शेर को जब तुम दौड़ाते हुए देखो, रॉर करते हुए देखोगे, तो शेर के अंदर जो दांत होती है वो एकदम नुकीले नुकीले से दांत होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं, ठीक है, जो चीरने और फाड़ने का काम करता है। तो मांसाहारी जीवों में ये दांत बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। शाकाहारी जीवों में ये दांत अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं पाया जाता है। तो कहेंगे शाकाहारी जीवों में नहीं पाए जाते, किस में पाए जाते हैं? मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है वो है मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, ठीक है। तो ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होंगे, ठीक है। और ये आपको शाकाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ये शाकाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होगा और ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अग्रचवर्णक। अगर हम अग्रचवर्णक की बात करें तो दो इधर, दो इधर, तो ऊपर 4, दो इधर और दो इधर, नीचे 4, टोटल कितने हो गए? 8। और इसका काम होता है चबाना, भोजन को चबाना एवं पीसना। तो चबाने का काम होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चवर्णक की बात करें तो चवर्णक में 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो ऊपर 6 नीचे 6, टोटल कितना? 12। और ये भी काम क्या करता है? चबाने का काम करता है। इसका भी काम है चबाना, चबाना नहीं होता, चबाना, ठीक है। ये भोजन को चबाने का काम करता है। अगर इन सब के काम के बारे में देखें और नंबर के बारे में देखिए, 12 को 8 से जोड़ेंगे तो 20, 20 और ये क्या हो जाएगा? 12, 32। तो टोटल कितने दांत मैंने बताए थे वयस्क के अंदर? तो एक वयस्क के अंदर 32 दांत होते हैं और इन 32 दांत के अंदर आपको 8 क्या है बाबू? इंसाइजर है, इंसीजर है या कतरनक है, और 4 क्या है? रदनक है, 8 अग्रचवर्णक है और 4 क्या है?
सॉरी 12 क्या है, चवर्णक है। इस प्रकार से आप दांतों के नाम और संख्या याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसे याद करने का तरीका है आईसीपीएम, ठीक है। आईसीपीएम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आईसीपीएम का मतलब होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। और इनकी अगर याद करने के तरीके की बात करें, ट्रिक की बात करें, तो आईसीपीएम 4246, ठीक है। तो आईसीपीएम में कोई एक व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, और उस व्यक्ति की जो तनख्वाह है वो 4246 रुपया है। अब ऐसे याद कर सकते हैं। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाले दांत की संख्या इसको 2 से गुना कर देंगे, टोटल दांत की संख्या आ जाएगी। और इस पूरे को अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा इंसीजर 8, केनाइन हो जाएगा 4, प्रीमोलर हो जाएगा 8 और मोलर हो जाएगा 12। और टोटल दांत की संख्या की बात करेंगे तो टोटल दांत की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर ऐसे याद रहे तो ठीक है, बल्ले बल्ले। नहीं याद रहे तो आपको कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अभी कुछ डायग्राम भी दूंगा आपको, बहुत सारा लॉजिक दूंगा, फिर आपको ये दांत के बारे में पता चल जाएगा। चलिए, तो ये हमने दांत के बारे में जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आ सकती है कि हमने कहा 32 दांत होते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे दांत होते हैं यार, ध्यान से देखना। इस तरीके से हम यहाँ से हम ऊपर वाले दांत बनाएंगे और यहाँ से नीचे वाले दांत बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर देखो ऐसे चौड़े चौड़े दांत होते हैं, 1 2 3 4, ये इंसीजर है, यानी कि कतरनक है, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4, ये कतरनक है, ठीक है। ये हो गया आपका कतरनक। उसके बाद मैं आपको अलग कलर से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप अलग कलर से देख पाएंगे तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि बाबू ये आपका क्या है, दिख नहीं रहा कलर, 1 मिनट कर लेते हैं। चलिए इससे बना लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, चलिए। ये हो गया आपका रदनक, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितना हो गया, 4, है ना। ये नुकीले से होते हैं और इसका काम होता है चीरने और फाड़ने का। और ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होता है और ये शाकाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होता है। उसके बाद 2 इधर। उसके बाद हम करेंगे कोई और कलर, चूज चूज, ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ये दिख जाएगा, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। फिर ये 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिकली अग्र चवर्णक, ठीक है। तो अग्र चवर्णक के बारे में बात हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1 2 3, ये हो गया आपका दांत। पीछे वाला जो दांत है, देखो शेप में थोड़ा अंतर हो सकता है, बस केवल और केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, संकेत से दर्शा रहा हूँ बस। तो ये देख लेना, शेप एक्चुअली ऐसा होता नहीं इसका, ठीक है। ये 3 इधर, तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 6 ऊपर 6 नीचे। इसका जो पूरा का पूरा नाम है, इसका नाम है इंसीजर। का पूरा नाम लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसको हम कहते हैं कतरनक। ये हो गया आपका कतरनक इंसीजर। ये हो गया आपका केनाइन। ये हो गया आपका प्रीमोलर और ये हो गया आपका मोलर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, समझना है। इधर भी आपका हो गया बाबू, इसको क्या कहेंगे, केनाइन, इसको क्या कहेंगे, प्रीमोलर, इसको क्या कहेंगे, मोलर, ठीक है। ये हो गया आपका इंसीजर, ये हो गया आपका केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये दांत के नाम अगर आपको याद हो जाएं तो ये टोटल 4 ऊपर है, टोटल 4 नीचे है, तो ये भी 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8। ये आपका केनाइन 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो गए, 4। ये 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी है, तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गया बाबू, ये टोटल हो गया आपका कितना 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया। उसके बाद 6 ऊपर, ये 3 और 3 6 और 3 और 3 6, 6 ऊपर 6 नीचे 12। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कतरनक है उसकी संख्या 8 है, ठीक है। जो कतरनक है उसकी संख्या 8 है, जो रदनक है उसकी संख्या 4 है, जो अग्र चवर्णक है उसकी संख्या कितनी है, 8 है, और जो चवर्णक है उनकी संख्या 12 है। अब अगर इनको हम देखें तो इसको एक अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है और फिर यहाँ से बनाएंगे दंत सूत्र। किस प्रकार से दंत सूत्र बनाते हैं, ध्यान से देखिए। दंत सूत्र बनाने के लिए हम अपने पूरे यानी मुख गुहा को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। किस तरीके से, ध्यान से देखना कि हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर दिए, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा कलर से बनाएंगे, ब्लैक से बना के देखते हैं, आइए देखते हैं। ये भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये दिखेगा ऐसे।
एक बार ये हिस्सा लगाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, और एक बार इसको इस तरीके से लगाएंगे हिस्सा। अभी हमने क्या किया, बक्कल कैविटी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और जब भी डेंटल फार्मूला लिखते हैं तो केवल और केवल एक हिस्से का लिखते हैं, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला अगर लिखना है तो सबसे पहले डेंटल फार्मूला किसके लिए लिखेंगे, एक वयस्क मनुष्य के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो वयस्क होते हैं उनका दंत सूत्र क्या होता है, देखिए, वयस्क होते हैं उनका दंत सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। दंत सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंसीजर के नंबर लिखते हैं। तो इंसीजर के नंबर लिखेंगे तो इंसीजर देखिए कितना, ये 2 ऊपर है तो 2 ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इधर क्या है, 2 नीचे है तो 2 नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इस पूरे हिस्से का हम क्या करेंगे, ये पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है, तो ऊपर वाले जितने भी दांत है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले जितने भी दांत है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा इधर वाला लिखा जाएगा तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो पूरे दांत की संख्या निकल के आ जाएगी। इंसीजर है। उसके बाद बाबू केनाइन की बात करते हैं। केनाइन एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक ऊपर नीचे है तो केनाइन कितना है, 1/1, ठीक है। उसके बाद अगर प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर 2 ऊपर है और 2 नीचे है, तो प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद हम मोलर की बात करें 3 ऊपर और 3 नीचे है, तो मोलर की बात करें तो 3 ऊपर 3 नीचे। तो अगर हम ऊपर दांत की संख्या गिने तो 2 1 3 2 5 3 8, तो ऊपर कितना है, 8 है। नीचे भी कितना होगा, 2 1 3 2 5 3 8, नीचे भी 8 होगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पूरे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 16। देखिए ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपको पूरे नंबर को 2 से, इसको भी ऊपर वाले को भी 2 से और नीचे वाले को भी 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 16। इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा 16 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 16। तो ऊपर वाले को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, नीचे वाले को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम देखेंगे तो 16 और 16 कितने दांत हो गए, 32। और ध्यान से सुनो बच्चे, तुम गलती से ये मत कर देना कि सर ये हो गया 16 16 कट गया और सर आंसर 1 आ गया, सर एक दांत हो गए, बस बल्ले बल्ले हो गया डेंटल फार्मूला 1। ऐसा कुछ मत कर देना, क्योंकि ये गणित की क्लास नहीं है, ये बायोलॉजी की क्लास है बच्चे। आप इसको काटेंगे नहीं, है ना, काटने का काम लड़कियों का है, आपका नहीं है। आप बिल्कुल मत काटिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक वयस्क का दंत सूत्र। अगर हम बात करें मिल्क टीथ, दूधिया दांत के बारे में बात करें, तो दूधिया दांत में क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा वहां बना के दिखा देता हूँ दूधिया दांत, ठीक है। इसी पे यही जगह पे बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दूधिया दांत की बात करूँ या बच्चे के अंदर अगर मिल्क टीथ की बात, ये बच्चे का दंत फार्मूला बनाओ या दंत सूत्र बनाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बच्चे का बना लेते हैं, 17 से 18 वर्ष के व्यक्ति का पहले बना ले, या बच्चे का बना ले, पहले बच्चे का बना लेते हैं, ठीक है। क्या पहले 17 से 18 वर्ष के व्यक्ति का बना लेते हैं, ठीक है। तो 17 से 18 वर्ष के व्यक्ति के लिए फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, फिर से वही कहानी है, ये ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो 17 से 18 वर्ष के बच्चे में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जो 17 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके अंदर दांतों की संख्या थोड़ी कम होती है। कैसे कम होती है, क्या नहीं होता उसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले 4 दांत ऊपर, ये तो होता है इंसीजर, कतरनक, 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, ये होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक नुकीला दांत केनाइन, ये भी होता है, ठीक है, नुकीला दांत भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम कहेंगे कि 2 मोलर, सॉरी प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 प्रीमोलर होता है, ठीक है। तो 2 ऊपर 2 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब देखिए मोलर की अगर बात करें तो 2 मोलर ऊपर होता है, इधर भी 2 मोलर होता है, ठीक है, और इधर भी 2 मोलर होता है। ये 17 से 18 वर्ष के बच्चों की बात है, ठीक है। अभी तक जो तीसरा मोलर है उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो जो तीसरा मोलर वाला दांत है, तीसरा चवर्णक है, वो नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 17 से 18 वर्ष के व्यक्ति में जो थर्ड मोलर है वो थर्ड मोलर नहीं पाए जाते। और अगर थर्ड मोलर नहीं है, इसी थर्ड मोलर को हम कहते हैं बुद्धि वाला दांत, अक्ल चाव, ठीक है, विजडम टीथ, विजडम टीथ बोलते हैं, अक्ल दांत बोलते हैं, ठीक है। और अगर अक्ल दांत नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि अक्ल नहीं होता है, लेकिन मेरा कहना है कि अक्ल का दांत से कोई कनेक्शन नहीं है। कई सारे ऐसे लोग भी हुए जिनके पास दांत तो आ जाता है लेकिन अक्ल नहीं आती है, जाने दीजिए। लेकिन हमारा कहना बस इतना ही है कि ये विजडम टीथ है, ऐसा माना जाता है कि अक्ल आ जाता है। अच्छे से हम इसके पीछे मानने के पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर दांत आ गया मतलब उम्र बढ़ गई, और उम्र बढ़ने के साथ बुद्धि भी बढ़ती है, इसलिए लोग कहते हैं कि अक्ल आने के बाद ये जो दांत आ गया तो उनको अक्ल भी आ जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे ये रीजन था। अगर इसके फार्मूले की बात करें, डेंटल फार्मूले की बात करें, या फिर इसके नंबर की बात करें, तो ये पूरा 4 इंसीजर है, ठीक है। ये पूरा दांत इंसीजर है, 4 इंसीजर हो गया, 2 ऊपर केनाइन है, ठीक है, ये 2 इधर, टोटल 28 दांत होते हैं। तो आइए जरा गिन के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही बॉर्डर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले डेंटल फार्मूला ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा ऊपर लिखेंगे, एक हिस्सा नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए जरा लिखते हैं इंसीजर। इंसीजर कितने इसमें, 2 ऊपर है
और 2 नीचे है। कैनाइन कितने हैं? एक ऊपर है एक नीचे है। प्रीमोलर कितने हैं? 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। मोलर कितने हैं? 2 ऊपर और 2 नीचे हैं। जरा इन सब के नंबर गिन के लिखो, ठीक है। 2 1 3 2 5 2 7, तो 7 ऊपर है और 7 नीचे हैं। 7 इधर है, इसको अगर इधर भी 7 हो गया तो 2 से गुना कर दो। 7 इधर है 7 इधर भी होगा तो 2 से गुना कर दो, टोटल 14 हो जाएगा ऊपर 14 नीचे। दोनों को जोड़ोगे दांत कितना आएगा? 28। तो हमने पहले ही कहा था कि जो 17 से 18 वर्ष के व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं उनके अंदर 28 दांत होते हैं, ठीक है। अगर आप आगे की बात करें इसमें क्या नहीं है तो थर्ड मोलर नहीं है। जरा इस पीछे वाले स्लाइड पे आ जाओ तो ये जो तीसरा दांत है इसी को बोलते हैं थर्ड मोलर, ठीक है। इस तीसरे दांत को क्या कहते हैं? थर्ड मोलर, ठीक है। और ये जो थर्ड मोलर है, मोलर, इसी को बोलते हैं बुद्धि वाला दांत, ठीक है। यानी कि ये जो बुद्धि वाली विजडम टीथ है, अक्लचौह बोलते हैं, ये थर्ड मोलर होता है। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। चबाने का काम यहाँ से भी हो सकता है। जैसे आप 17-18 वर्ष की आयु में निसंदेह आप चबा रहे होंगे खाना, कोई दिक्कत हो रही है खाना चबाने में? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दांत आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कोई काम ही नहीं है हमारे क्या कहते हैं मुंह गुहा में, ठीक है। लेकिन फिर भी है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चबाने के काम में आ जाएगा, थोड़ा बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बच्चे का डेंटल फार्मूला बनाएं, ठीक है, तो बच्चे का दंत सूत्र कैसे बना सकते हैं? जो 12 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं, तो 12 वर्ष के जो नीचे के बच्चे हैं उनके अंदर अगर दंत सूत्र या दंत फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जरा देखिएगा, 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, उसके अंदर केनाइन भी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केनाइन भी होती है। बस ध्यान दीजिएगा कि जो प्रीमोलर है ना वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है, मोलर पाई जाती है, प्रीमोलर नहीं पाई जाती है। इनके अंदर प्रीमोलर नहीं होगा बस, तो इसके जगह पे क्या रहेगा? मोलर। तो ऊपर, तो इधर, तो इधर, तो इधर, तो इसका जो पूरा नाम है वो इंसीजर है, ये बाबू केनाइन है, और ये क्या है? मोलर है, ये मोलर है, ठीक है। अगर फिर से इसके लिए दंत सूत्र बनाए तो दंत सूत्र कैसे बना सकते हैं? ऐसे कुछ, और फिर से दंत सूत्र ऐसा बनेगा, ठीक है। आइए डेंटल फार्मूला बनाते हैं। इंसीजर कितना? इंसीजर बाबू ऊपर कितना है? 2 है, नीचे भी कितना है? 2 है। केनाइन कितना है? ऊपर 1 है नीचे भी 1 है। प्री मोलर कितना है? 0 0। मोलर कितना है? ऊपर 2 है नीचे भी 2 है। टोटल नंबर की अगर बात करें 2 1 3 2 5, तो 5 ऊपर इस साइड में है, 5 इधर भी होगा तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5 इधर है तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, तो 10 ऊपर है और 10 नीचे है, टोटल 20 दांत होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होती है, तो उनके अंदर प्री मोलर नहीं होते, तो बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते, ठीक है। यानी कि अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते, अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते, ठीक है। तो बच्चों में अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम आपसे अगर पूछें कि ऐसी कौन सी दांत है जो पूरे जीवन में, ठीक है, एक ही बार आता है, तो अग्रचवर्णक, ठीक है, क्योंकि है नहीं बच्चों में, जब एक बार आएगा तो फिर वो दोबारा नहीं आ सकता है, तो अग्रचवर्णक एक ही बार आता है। साथ ही साथ थर्ड मोलर, तीसरा वाला जो मोलर था, तो तीसरा वाला जो चवर्णक दांत था वो भी पूरे जीवन में एक ही बार आता है, ठीक है। तो अगर आपसे एक नोट बना के यहाँ एक पॉइंट लिख दें कि पूरे जीवन में दांत कौन कौन से दांत है जो एक ही बार आता है? सारे दांत 2 बार आते हैं। एक ही बार आने वाले दांत, एक ही बार आने वाले दांत, एक ही बार आने वाले दांत कौन कौन से हैं? तो एक ही बार दांत आएगा बाबू आपका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है, और तीसरा मोलर, थर्ड मोलर या थर्ड चवर्णक, ठीक है, चवर्णक। ये 2 दांत, 2 प्रकार के दांत ऐसे होते हैं, ये 2 दांत ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन में एक ही बार आते हैं, दोबारा नहीं आते, और बाकी के दांत एक बार टूट जाएंगे तो फिर दोबारा भी आएंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है क्या? बता दीजिए मुझे। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा दांत जो है ना, अगर उनकी संरचना की बात करें, ठीक है, तो दांत की जो संरचना है, अगर आप देखें दांत के पूरे संरचना को, तो दांत के 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है शिखर, पहले भाग का नाम है शिखर, दूसरे भाग का नाम है ग्रीवा, और तीसरे भाग का नाम है जर, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्राउन, इसको हम कहते हैं क्राउन, इसको बोलते हैं नेक, और इसको हम बोलते हैं रूट, रूट। अब अगर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो शिखर वाला भाग है वो आपको बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। तो जो शिखर वाला भाग है आपको बाहर से ही दिखाई देगा, बस खत्म ही होने वाला है। तो शिखर वाला भाग आपको जो दांत के बाहर ये जो दिख रहा नहीं, ये शिखर वाला भाग है जो आपको ये चमकीला सा दिख रहा है, ये बाहर,
ये जो गम यानी मसूड़े से बाहर है उसको कहते हैं शिखर, ठीक है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है जो मसूड़े में धंसा हुआ होता है दांत में, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रीवा। और सब जो जबड़े की हड्डी में धंसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अगर इस पूरे दांत की संरचना को देखें तो दांत की संरचना को कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, पूरा इस तरीके से देखना, ठीक है, चलेगा, इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया है, दांत को बना दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका ऊपर वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो हमने बनाया है, ठीक है, ये आपका डेंटाइन, ये क्या बोलते हैं, इनामेल है। बताता हूँ इनामेल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर भी एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, हम बोलते हैं पल्प कैविटी। 1 मिनट, चलिए। समझने के लिए काफ़ी ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे बाहर जो परत पाई जाती है दांत के ऊपर, तो दांत के ऊपर जो आपको चमकीली सी परत पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, दांत के ऊपर जो चमकीली सी परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल। ध्यान से सुनिएगा, इनामेल कहते हैं, ठीक है, इसको हम इनामेल कहते हैं। क्या जानते हैं इनामेल के बारे में, भी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ दांत का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मैं आपको एक अलग कलर से बना के दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है ये क्या है, डेंटाइन है, ठीक है, ये डेंटाइन है। पहली बात मैंने आपको दांत के बारे में क्या बताया था कि दांत डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है, डेंटाइन का। तो दांत जो हमारा वो डेंटाइन का बना होता है, तो ये आप देख सकते हैं डेंटाइन का बना है। और डेंटाइन के ऊपर यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, डेंटाइन के ऊपर क्या होती है, एक चमकीली पदार्थ की परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनामेल। ये जो इनामेल है ये सबसे कठोरतम कठोरतम तो सबसे कठोरतम पदार्थ है, ठीक है। तो हम सबसे कठोरतम पदार्थ है और इसका काम है दांत को चमकीलापन प्रदान करना। ये क्या प्रदान करता है, चमकीलापन। ये दांत को चमकीलापन प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो दांतों में चमक है वो किसकी वजह से है, कोलगेट की वजह से, टूथब्रश है ना, कोलगेट मैक्स फ्रेश की वजह से नहीं। ये जो हमारा दांत है वो नेचुरली क्या है, चमकीला है। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हमारा दांत जो है वो चमकीला किसकी वजह से है, डेंटाइन की वजह से है। तो ये दांत के ऊपर जो चमकीली परत है वो किसकी है, डेंटाइन की। और डेंटाइन पूरे जंतु जगत में, ध्यान से सुनिए, पूरे जंतु जगत में है ना सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो जंतु जगत में और मानव शरीर में सबसे कठोरतम जो पदार्थ है उसका नाम क्या है, एनामेल। पूरे जंतु जगत में ये जो कठोरतम पदार्थ है पूरे मानव के अंदर, मानव में भी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और मानव में भी, ठीक है, ध्यान से देखिए, मानव में भी और पूरे जंतु जगत में। तो मानव और जंतु जगत दोनों में, ठीक है, मानव और जंतु जगत, जंतु जगत, पूरे जंतु जगत में जितने भी जंतु उनमें सबसे सबसे कठोर भाग क्या है बाबू, सबसे कठोर भाग, ध्यान से सुनिएगा, सबसे कठोर भाग इनामेल है। तो ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा कि दांत डेंटाइन की बनी होती है, उसके ऊपर इनामेल की परत पाई जाती है और डेंटाइन के नीचे एक खाली जगह, एक कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं पल्प कैविटी, है ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पल्प कैविटी, पल्प गुहा बोल सकते हैं, पल्प कैविटी। इसी में क्या होता है, कई सारी आर्टरीज होती है, कई सारी धमनी होती है, कई सारी रक्तवाहिनी होती है, कई सारी तंत्रिका होती है, इनके अंदर रक्तवाहिनी और तंत्रिका पाई जाती है। यहाँ से मैं आपको कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं क्राउन या शिखर, ठीक है, जो आपको दिखाई देता है। ये वाला हिस्सा है जो गम में धंसा होता है, ठीक है, जिसको हम ग्रीवा कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम, जो जबड़े की हड्डी में धंसा होता है जिसे हम जर कहते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देता है। ये दोनों हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर वाला ये शिखर वाला जो हिस्सा है वो आपको दिखाई देगा। तो दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, शिखर, मध्य भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा, और जो सबसे नीचे जबड़े की हड्डी में धंसा उसे हम जर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, दांत बना किसका है, डेंटाइन का। डेंटाइन के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे इनामेल कहते हैं। और इनामेल जंतु जगत का सबसे कठोरतम या मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। इतनी मजबूत होती है कि दांतों में बहुत सारी मजबूती आ जाती है इस इनामेल की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ डेंटाइन के नीचे जो कैविटी पाई जाती है उसे पल्प कैविटी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हमने दांत की संरचना के बारे में बता दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है, डेंटल कैरीज, ठीक है, या दांतों की देखभाल कैसे करते हैं।
जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है लगातार ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, और ब्रश नहीं करने की वजह से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रश नहीं कर रहा है या दांत का ख्याल नहीं रख रहा, गुटखा बीड़ी पान ये सब जो भी इस तरह की चीज़ें खाते हैं लोग, ठीक है, तो उससे दांत खराब हो जाया करते हैं। तो गुटखा से, बीड़ी से, पान से, ठीक है, गुटखा पान ये सब जो लोग खाते हैं उससे दांत खराब हो जाते हैं। और जो लोग लंबे समय तक दांतों की देखभाल नहीं करते उनका दांत भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति ब्रश नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो खाना है वो दांतों में चिपक जाते हैं, और जब वो खाना दांतों में चिपक जाएंगे तो उसके ऊपर एक पीले रंग की परत आ जाती है दांत के ऊपर, और दांत के ऊपर जो पीले रंग की परत आ जाती है उसे हम डेंटल प्लैक कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो दांत के ऊपर पीले रंग की परत आ जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रोज ब्रश करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारी जो दांत है वो साफ रह सके और उसके ऊपर प्लेग नहीं आ सके, यानी कि डेंटल प्लेग नहीं आ सके, परत नहीं, एक पीले रंग की परत ना आ सके, ठीक है। कम से कम दिन में 2 बार आपको दांतों की देखभाल करनी चाहिए, एक सुबह में और एक शाम में, यानी खाना खाने से खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले, यानी सुबह में और शाम में, रात में, ठीक है, आपको 2 बार ब्रश करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दांतों की देखभाल होगी, जो लोग नहीं कर रहे उनके साथ क्या होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दांतों की देखभाल नहीं कर पाते, या कोई ऐसा बच्चा है जो चिपचिपा सा खाना या चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है, तो अगर जो खाना होता है जनरली क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, वो दांतों में चिपक जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट दांतों में चिपकेगा तो आसपास का जो बैक्टीरिया है उसके लिए हमारा जो मुंह है, बक्कल कैविटी मुंह गुहा है, वो बाथरूम में संटास है, मतलब ये समझ लीजिए उधर आके अपना सारा वेस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ आपके मुंह में ही छोड़ के जाएगा वो, यानी कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है अम्ल में। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को अम्ल में परिवर्तित कर दिया। और अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, क्षयकारी प्रकृति होती है। तो अम्ल क्या करता है, इस डेंटाइन की परत को हार्म करने लगता है, ठीक है, इस डेंटाइन की परत को हार्म करने लगेगा, और जैसे ये डेंटाइन की परत हार्म होगी और ये क्षतिग्रस्त होगी, और क्षतिग्रस्त होने के बाद इसमें छेद हो जाया करता है, और दांतों में जो छेद हो जाया करता है उसको बोलते हैं कैविटी। तो दांतों में छेद हो जाना डेंटल कैविटी कहलाता है। इसलिए कई बार तुम देखे होगे कि जो प्रचार आता है टीवी पे तो कहता है कि भैया चॉकलेट, फिर से चॉकलेट, दांतों में कैविटी हो जाएगी। तो एक डॉक्टर साहब आते हैं तो कहते हैं हर माँ का भरोसा कॉलगेट, अरे कॉलगेट है ना, कैविटी नहीं होने देगा कॉलगेट, वो 2 बार यूज करोगे कैविटी नहीं होगी। ये डॉक्टर का मानना है, ये एडवर्टाइजमेंट वालों का मानना है, ठीक है। हर माँ का भरोसा कॉलगेट है ना, हर बच्चों का भरोसा जो भी हो। तो यहाँ से ध्यान सुनिए कि दांतों का अगर ख्याल नहीं रखा जाए तो एनामेल में छेद हो सकता है, और एनामेल में छेद हो जाए तो उसे बोलते हैं डेंटल कैविटी। अब ये कैविटी बढ़ते 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 कई बार क्या होता है कि डेंटाइन के अंदर भी पहुंच जाती है, ये कैविटी लंबी हो गई, ठीक है, आप फिर भी आप ख्याल नहीं रखे अपने दांत का तो धीरे धीरे क्या पहुंच जाएगा, डेंटाइन में। अगर डेंटाइन में पहुंच गया तो फिर अपने दांतों को आप डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो आप अपना दांत दिखाइएगा तो डेंटिस्ट क्या करेगा, उसको फिर से फील कर देगा, फिर से भर देगा, है ना, डेंटाइन और इनामेल से। लेकिन अगर ये कैविटी कहाँ पहुंच जाए, ये कैविटी पल्प कैविटी में पहुंच गया, तो ये जो छेद है या इन्फेक्शन है वो दांतों के पल्प कैविटी तक पहुंच गया, तो फिर आपको ये दांत पूरा निकलवाना पड़ जाएगा, आपके दांत पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे और फिर एक नए दांत आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये था पूरा दांत के बारे में, और दांत हमारा आज क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और दांत से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। दांत से अब कोई सवाल, तो जितने भी क्वेश्चन बने थे दांत से वो मैंने सारी है, ठीक है। आप सारी चीजें याद रखिए। इनमें से 2 मेन पॉइंट क्या क्या है, तो सबसे पहले एक वयस्क मनुष्य के अंदर दांत कितने होते हैं, 32, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया दांत के प्रकार किसके आधार पर, बता दीजिए मुझे, संरचना के आधार पर, कतरनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, उनके काम और उनकी संख्या के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और कई बार डेंटल फार्मूला भी पूछा जा सकता है तो उसको भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको और भी डिटेल में कई सारी चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, सर्वोत्तम के साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।